द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू। तो मीथेन मीथेन क्या होता है हमारा, देखो मैथ होता है हमारा, मैथ होता है एक कार्बन, ठीक है, और एथ होता है दो कार्बन, और प्रोप होता है तीन कार्बन, ठीक है। मैथ का मतलब है CH4, मैथ का मतलब है एक कार्बन, और मीथेन का मतलब है CH4। मीथेन का मतलब क्या है, CH4। तो मीथेन ने कंबसन किया, किसके साथ कंबसन किया है ना। कंबसन कंबसन कब होता है, कंबसन होता है एयर में, हवा में। अब जब भी किसी वस्तु को हवा में जलाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद एयर से रिएक्शन होगी ना, कोई एयर, चारों तरफ एयर है हमारे, है ना। आगे कोई वस्तु हम जलाते हैं यहाँ पर, तो उसकी चारों तरफ एयर है, तो वो एयर से रिएक्ट करेगा, और एयर से रिएक्ट करेगा तो वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो CH4 कंबसन करता है, यानी कि वो कंबसन यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ऑक्सीजन कितने मोल्स होगा वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो वो बनाता क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये हमको समय दिया हुआ CO2 बनाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब जो मतलब छोड़ रहा है, वो बना रहा है 11 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि CO2 बनाता है, ठीक है। 11 ग्राम दिया है, उसका मतलब हम अभी समझेंगे। 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबसन, CO2 बना रहा है, ठीक है, और H2 बनाता है, ठीक है। जब भी किसी CXHY यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, CXHY है ना, जैसे ही कोई कार्बन का पदार्थ इसको जलाते हैं, है ना, इसको कंबसन करते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और H2O मिलता है, और H2O मिलता है, ठीक है, पानी मिलता है। तो आपको CH4 कितना है वो अभी हम पता चलेगा। पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, है ना, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर होगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, जितने इधर कार्बन होते हैं उतने इधर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जितने इधर कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इधर, ठीक है। जितने इधर हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन इधर भी होते हैं इस साइड, जितने हाइड्रोजन इस साइड होंगे उतने हाइड्रोजन इस साइड होंगे। इधर चार हाइड्रोजन है तो इधर भी चार होने पड़ेंगे, यहाँ पर दो ही हैं तो दो और बढ़ाएंगे, है ना, 2 टू द 4। पर अगर यहाँ पे चार हो गए हाइड्रोजन, पर यहाँ पे टू ऑक्सीजन भी तो हो रहा है, ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे दो हो गए। जो ऑक्सीजन का एटम है और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल, है ना। इसमें कंफ्यूजन दूर करिए पहले तो, ये एटम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, एक। यहाँ पे 2 का इंटू हो गया, इस 2 का इंटू पूरे में होगा, ठीक है, पूरे में होगा, है ना। यहाँ पे 2 का इंटू पूरे में होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटू पूरे में है, 2 का इंटू पूरे में है, तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन के एटम है, जो कि चार इधर भी है, तो कि सही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे सही है। कार्बन हमारा एक इधर है तो कार्बन हमारा एक इधर भी है, तो कार्बन भी हमारा सिलेक्टेड है, हाइड्रोजन हमारा सिलेक्टेड है। O बचा है, तो O तो इधर दो है, O तो O का 2 का इंटू इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 2 का इंटू इसमें होगा तो इसमें चार होगा, जो कि सही है। 2 का इंटू इसमें होगा तो इसमें चार, इसमें दो तो ऑक्सीजन के होगा इधर। इधर कितने हैं? इधर ऑक्सीजन दो है पहले से ही है, इधर भी दो है, दो तो चार, इस साइड चार है, ठीक है। इस साइड कितने हैं, चार, इधर दो, इधर दो, इधर इधर चार है, तो इधर कितने हैं, इधर दो ही हैं, तो है ना। तो इधर इधर हमको चार बनाना है, चार कैसे बनाएंगे, 2 का इंटू कर देंगे, 2 टू द 4, इधर भी चार बन गए, चार बन गए, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन में एक दो इधर, CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि CXHY। जब भी ऐसे कोई कंपाउंड हो आपके पास, तो आपकी जो रिएक्शन बनती है X+Y/2O2, कंबसन की नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। इसको याद, मैं तो आपको समझा दी, मैं आपको याद, अगर आपको याद करना है ना, तो याद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। देखिए, जैसे कि एक्स कितना था हमारा, एक्स हमें 1 था, तो एक्स या 1 रख दीजिए, इधर 1 रखा, इधर 1 रखा तो इधर ए 1, तो इधर 1 आया ना, 1CO2 आया ना, 1CO2 आया इधर, ठीक है। इधर वाई कितना था, वाई हमारा, वाई यहाँ पे कितना है, वाई हमारा 4 है, यहाँ पे 4 था, 4 रखिए, 4/2 कितना हो गया, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। 2H2 आता है ना, 2H2 आ गया, तो फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला है, ये आप कर सकते हैं याद, है ना। याद करना हो तो याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप तो याद रखिए, कई बार जिंक वगैरह जी सब, और भी और भी कंपाउंड आ जाते हैं, तो फिर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे टू, यहाँ पे वाई रखिए, वाई की 4 रखिए, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 to the 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ नहीं होता, तो आपको यूज़ कैसे करना है। तो आपको अब पता, इससे पता चल गया कि 1 मोल CH4 से 2 मोल, सॉरी, 1 मोल CO2 बनती है, बनती है,
ठीक है। एक मोल CH4 से एक मोल CO2 बनती है, एक मोल CH4 से एक मोल CO2 बनती है। देन अगर आपको ये पता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसमें से या इसमें से कुछ दिया होगा, है ना। क्वेश्चन में दिया है हमको CO2 दिया है, CO2 इसलिए हमने CO2 को लिखा हुआ है इधर। CO2 दिया है 11 ग्राम्स, ठीक है। CO2 हमको दिया है 11 ग्राम, ठीक है। तो हमको पता है कि एक मोल CH4 से एक मोल CO2 बनता है। तो अगर हमको इस वेट से जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 ग्राम CO2 से अगर मोल निकालने तो हम इधर आ सकते हैं, और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। CO2 के 11 ग्राम वेट से मतलब क्या है, 11 जो मोल्स होता है हमारा वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मोल्स तो हमें पता नहीं है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, इसके मोल्स हो जाएंगे मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना है इसका, वेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, कार्बन को होता है 12, ऑक्सीजन को होता है 32, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन को होता है 16, दो ऑक्सीजन को होता है 32, एक का 16 दो का 32, ईजी है, ठीक है। प्लस करें इन दोनों को तो आ गया हमारा 44, ठीक है। तो 44 किसका होता है CO2 का, तो यानी कि 11 उसका वेट दिया था क्वेश्चन में हमको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मॉलिक्यूलर वेट होगा अपना 44, काटने पे आएगा 1/4। तो हमारा मोल्स कितना आया है, मोल्स आया हमारा 1/4। तो हमको ये पता चल गया कि एक मोल से एक मोल CH4 से एक मोल, है ना, एक CH4 से एक CO2 बनता है, ठीक है। मोल की बात हो रही है इधर, तो 1/4 से कितना बनेगा, सीधी सी बात है 1/4 ही बनेगा। एक से एक बन रहा है तो 1/4 से 1/4 बनेगा ना, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा, 0.5 से 0.5 बनेगा, 1 से 1, 100 से 100 बनेंगे, 2 से 2 बनेंगे, 1 से 1 बन रहा है तो 2 से 2 बनेंगे, 3 से 3 बनेंगे, 1/4 से 1/4 ही बनेगा। तो 1/4 CH4 बनने गया, ठीक है। 1/4 मोल ऑफ CH4, ठीक है। हमने कैसे किया, एक मोल CH4 से एक मोल CO2 बन रहा था, हमने उसको लिखा। हमको CO2 के बारे में जानकारी दी हुई थी, तो जानकारी को लिखा हमने। जानकारी को लिखने के बाद उसके मोल निकालनी है वहाँ से, क्योंकि वो इजी था, पहुँच जाता। और मोल हमने इसके भी निकालनी, तो हमको हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके मोल्स भी आ गए, और इसके मोल्स आ गए तो उसके मोल्स को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे CH4 के मोल्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 मोल्स बराबर जो कि CH4 के थे, तो CH4 का वेट आएगा और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ओके। तो वेट कितना है, तो वेट तो हमसे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा ही गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन्स। तो हमसे मीथेन के मोल्स ही पूछे गए हैं, वेट भी नहीं पूछा, तो हमारा आंसर ही 1/4 है। तो 1/4 को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 को डिवाइड कर दीजिए, 0.25 आता है, ठीक है। तो आपका आंसर आपके सामने, मैं से टिक करता हूँ, check the answer, it is correct, okay, thanks for watching.